नमस्कार। हमने 13 तक विभाज्यता के नियम किए। अब उसके बाद आगे देखिए 14 से विभाज्यता। ऐसी संख्या जो 2 तथा 7 से पूर्णता भाग हो वह 14 से पूर्णता भाग होती है। मतलब जो 2 के नियम और 7 के नियम को वेरीफाई कर दे वो 14 से भाग हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि 51772 ये एक नंबर लिखा है मैंने, और ये नंबर हमें चेक करना है कि 14 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो देखिए इकाई अंक तो 2 है, तो 2 से वही संख्याएं पूर्णता भाग होती हैं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। अगली बात रही 7 के लिए, तो 7 के लिए आपको बताया कि लास्ट नंबर जो होता है, ठीक है, लास्ट नंबर जो होगा उसको आप 2 से गुणा करेंगे और फिर बाकी बची संख्या से घटा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम लास्ट नंबर को दुगना करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 4, और 4 में घटा देता हूँ तो ये बचा मेरे पास 3, 7, 1, 5। अब मैं 3 का डबल करता हूँ 6, तो इसका मतलब 5, 1, 7 में से 6 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 511। अब 1 का डबल करता हूँ मैं 2, तो यहाँ पे बचता है 49, और 49 क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाता है इसलिए ये नंबर कम्प्लीटली 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात को समझना फिर से कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि 14 के लिए आपसे 14 के लिए डिविजिबिलिटी पूछी है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, फिर 7 का रूल लगा दो। ठीक है, 15 के लिए जो नंबर 3 और 5 दोनों से पूर्णता भाग होगा, द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 एंड 5, दैट नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 15। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिखा है 14,805। आप इसमें देख रहे हैं 5 इकाई अंक है तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। टोटल प्लस करके देखें तो 3 और 1 4, 4 और 8 3, सॉरी 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, तो टोटल इसका 18 हो रहा है। ठीक है, 5, 10 और 8 18, तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 15 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 17 के लिए, तो 17 के लिए देखिए मैंने क्या लिखा, लास्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना और जो बाकी नंबर बचेगा उसमें से घटा देना, माइनस कर देना। अगर आपके पास 0 या 17 का कोई मल्टीपल बचेगा तो वो नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 16779। अब इसको चेक करिए कि ये 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और कितनी फास्ट कर सकते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखिए। लास्ट नंबर को 5 से इंटू किया तो 9 इंटू 5 हो गया 45, और इसको माइनस कर दिया तो ये बचा 2, 3, 6, 1। अब लास्ट नंबर है 2, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, तो 163 से 10 को लेस कर दिया तो ये बचा 3, 5, 1। अगर अभी भी पता नहीं चला तो 3 इंटू 5 15, और 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। इसका मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट नंबर को 5 से गुणा करना है और बाकी बची संख्या से माइनस करते चलना है, लास्ट में आपके पास 0 बचेगा, ये 17 का मल्टीपल। अब अगला 18 के लिए लिखा है मैंने। 18 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 और 9 से चेक करेंगे। तो जैसे ये नंबर लिखा है 2 से डिवाइड हो जाता है, और इसका प्लस करोगे तो 6 6 12 और 4 16 और 2 18, तो ये 9 से भी हो जाता है, तो जो 2 और 9 से हो रहा है वो 18 से हो जाएगा। 19 के लिए बोला हुआ है कि लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बाकी टर्म बचती है उसमें ऐड करना है, इसको जोड़ना है। यहाँ पे था घटाना है, माइनस करना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको 19 या 19 का मल्टीपल मिले तो उसी तरह से, जैसे इसमें लास्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 ऐड कर दिया तो 2 7 6 1। अब 2 का डबल हो गया 4, तो 4 ऐड कर दो तो ये 1 7 1। अगर आपको टेबल याद है तो ये हो चुका है, नहीं तो आप फिर से एक बार कर लो। 1 इंटू 2 2, तो ये 19 आ गया टोटल। इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली 19 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17, कौन सी संख्या 17 से पूर्णता भाग होगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सेट किए हैं। अब इसमें देखिए विच नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17, ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। देखिए 2 को मैं इनटू करता हूँ। अब 17 के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया, 17 के लिए रूल बताया लास्ट नंबर को 5 से इंटू करो और बाकी से माइनस करते चलो। ठीक है, तो 5 से इंटू किया, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 माइनस कर दिए 7, 4,
9711। फिर 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 लेस कर दिए तो 08711। जीरो का तो करना ही क्या, तो 8 इंटू, अब मैंने कर दी गलती, ठीक है दिख रही है ना आपको गलती, मैंने इंटू 5 करना था तो यहाँ पे कितना माइनस करना था मैंने, 2 इंटू 5 10 हुआ, तो 7 इंटू 5 कितना हुआ इधर 35, और 35 लेस करूँगा मैं, ठीक है हो जाती गलती है ना, 35 लेस करूँगा तो 14 से 5 लेस किए 9, और यहाँ पे 35 है मेरे पास, तो यहाँ पे 8 में से 5 और बाकी ऐसे ही। अगर अब मैं 9 को 5 टाइम करता हूँ तो 45, और 45 लेस करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बचता है 0311। अब 3 इंटू 5 15, 15 से लेस करता हूँ तो ये माइनस के 4 बचे, तो इसका मतलब ये नंबर तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। डाउट होगा कोई बात नहीं, फिर क्लियर कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में 8 इंटू 5 8 गुणा 5 40, 40 माइनस कर दिए तो बचा 7 7 1 9 7 1 1। अब 7 इंटू 5 35, 35 लेस कर दिए तो बचा 6, और यहाँ पे 8 में से 5 और ये 7 1 1, फिर 6 इंटू 5 30, 30 लेस कर दिए 5 4 1 1। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 25 लेस कर दिए तो यहाँ पे बचा मेरे पास 9, और यहाँ से 10 में से 2 गए 8, ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 89, और 89 भी नहीं होगा। ओके, अब तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरे नंबर में तो यहाँ पे 9 टू 45 माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 219711। अब 2 इंटू 5 हो गया 10, अब 10 माइनस कर देते हैं 18711। 1 इंटू 5 5, तो ये 3711। 15 लेस किया तो ये 201, ठीक है। अब 2 इंटू 5 10, और 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, इसका मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने गलती की थी एक, उसको मैं सुधार रहा हूँ फिर से। इंटू 5 करना है आपको, ठीक है, 17 के लिए इंटू 5 करना और माइनस करना है, इंटू 5 और इंटू 5 माइनस, इंटू 5 माइनस, 2 इंटू 5 10 हुआ, 10 माइनस किया, फिर 7 इंटू 5 करना था, मैंने वहाँ पे गलती से 2 से कर दिया था तो ये 35, फिर 35 लेस किए तो यहाँ पे इस तरह से नंबर बच रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी संख्या 19 से पूर्णतः भाग होती है, तो 19 के लिए आपको क्या बताया, किससे गुणा करना है 2 से और ऐड करना है। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 2 हो गया 4, थोड़ा ध्यान रखना, तो ये 1 3 9 1 6 6 1 1 2 हो गया, फिर प्लस कर दिया 5 9 1 6 6 1, फिर 5 10 हो गया, और यहाँ पे 9 2 6 6 1, 9 का 18 हो गया, तो 18 प्लस की 0 6 एक 7 एक 8 6 1, 0 तो 0 ही रहा, 8 का 8 गुणा 2 तो 16 हो गया, 16 16 हो गया 32, तो 32 तो फिर आता नहीं 19 के टेबल में, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, तो 2 का 4 हो गया, 4 ऐड किया 0 3 9 1 6 6 1। अब 3 का 6 हो गया तो 15 2 6 6 1। फिर 5 का 10 हो गया तो 10 ऐड किया 2 7 6 1। अब 2 का 4 हो गया तो 4 ऐड किया तो 1 7 1, और आपको पता है 171 आ जाता है इसमें, ठीक है। इसका मतलब 17 से डिवाइड होने वाला नंबर ये है, इतनी फास्ट ये हो सकता है। ओके, क्लियर है बात है। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन एक कि ये नंबर लिखा मैंने 166166124, ये जो नंबर है किससे पूर्णतः भाग होगा, 14 से, 17 से, ए और बी दोनों, और 19 से। तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको चेक करता हूँ 14 के लिए। अगर मैं 1666124 को चेक करना चाहता हूँ 14 से, तो 14 के लिए 2 और 7 का, तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 7 के लिए चेक करते हैं, तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट किया आपको 2 से गुणा करना है, 7 के लिए 2 से गुणा करना है और माइनस करना है, 2 से गुणा करना है और माइनस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 माइनस कर दिए तो 4 0 6 6 1। फिर हमने 4 को 2 से गुणा किया 8, फिर ये बचा 2 5 6 1। फिर 2 को फिर 2 से गुणा किया
4 और ये बचा 1 6 1। फिर हमने इसको 2 से गुणा किया और ये आ गया 14। इसका मतलब ये 7 से भाग हो जाएगा। तो ये 2 से भी भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 14 से डिवाइड हो जा रहा है। अब डाउट ये है कि एक ऑप्शन है ए एंड बी, तो 17 से भी चेक करना पड़ना। अब 17 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 के लिए 166124 में इंटू 5 माइनस, तो 5 इंटू कर दिया, 5 इंटू तो 20 हो गया, और 20 माइनस करके 2, और यहाँ पे बचा मेरे पास 11 में से 2 गए 9 5 6 1, फिर 5 से गुणा किया 10, तो ये 9 4 6 1, फिर 5 से गुणा किया 45, और 45 में से ये 9 1 1, और 17 7 119 होता है। और नहीं अभी भी क्लियर, तो इसको फिर 9 5 45 करके कर सकते हैं, तो ये 17 से भी हो जा रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन हुआ ए एंड बी, तो ये दोनों से हो जा रहा है 14 और 17 से। तो ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें, इसी तरह से होंगे डिविजिबिलिटी। धन्यवाद।